50,000 रुपए में भाई एक ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर तुम्हें मिलेगा 15 आवर्स का बैटरी बैकअप, तगड़ी परफॉर्मेंस और भाई तगड़े तगड़े भरे हुए एकदम AI फीचर्स, क्योंकि एक Copilot प्लस PCB है। तो आज हमारे पास Asus VivoBook 16 Snapdragon X प्रोसेसर के साथ। अगर तुम चैनल पे नए हो तो कोई बात नहीं, स्नैपड्रैगन का क्या सीन अच्छे से समझाएंगे, पर अगर पुराने हो तो इसी खुशी में सब्सक्राइब मार दो। तो अगर तुम 50 to 60,000 में एक स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस वाला लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो बहुत ही सही जगह पे आए हो। आज तुम्हें सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो कुछ ऐसा हमारा बॉक्स है, सामने की तरफ बढ़िया Asus VivoBook की ब्रांडिंग हो रखी है भाई। डायरेक्ट खोलते हैं इसको, ये खुल जा। बॉक्स खुलते हैं, हमारा लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे और इधर मिलता है हमारा एक पावर कोड 3 पिन वाली नॉर्मल प्लग है ये, एंड कुछ SEC 3 पिन सॉकेट है जो लैपटॉप्स में आती है। एंड ये रहा चार्जर भाई, यहाँ पर लगेगी पिन, और ये एक 65 वोल्ट्स का अडेप्टर है विद Type-C पिन। लैपटॉप और कुछ किताबी पुस्तकें। हम इसे पहले से यूज कर रहे हैं तो मेरे पास पूरी पैकेजिंग नहीं थी इसकी, बट तुम्हारे पास टेंशन मत लो, नया पीस आएगा। पहले इसका डिजाइन देखो भाई, टॉप लिड जो अपनी है वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आती है। यहाँ पर बढ़िया से Asus VivoBook की ब्रांडिंग कर रखी है एंड बिल्कुल मैट ब्लू फिनिश है इसकी। इसके अंदर और भी कलर्स आते हैं, हमारे पास ब्लू वाला कलर है, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू टाइप का, जो कि मेरे को अच्छा लगा। मतलब अगर तुम्हें एक डार्क कलर वाला लैपटॉप पसंद है तो। एंड पीछे की तरफ देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर हमारे वेंट्स ओपन है, बाकी पीछे बंद सही है पूरा। एंड दो यहाँ पर हमारी स्पीकर ग्रिल्स भी मिलती है हमें। बाकी रबर ग्रिप भाई अच्छी खासी मोटी है, देखो कितना अच्छा खासा लेवल है इसका। एंड नीचे से भी हमारा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। लेफ्ट साइड पे कुछ पोर्ट्स है, राइट साइड पे हमारा एक ही पोर्ट है बस। एंड यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पर हमारे एग्जॉस्ट वेंट्स दे रखे हैं। बाकी डिस्प्ले इसकी भाई पूरी ऐसे 180 डिग्री हो जाती है, ये देखो मस्त थंबनेल वाला सीन लग रहा है। अब क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो इसका वजन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता हमें। चेक कर लेते हैं एक बार। तो अपने लैपटॉप भाई साहब का वेट है 1.9 kg के आसपास, और अगर चार्जर ऐड कर दें तो इसका वेट हो जाता है 2.3 kg के आसपास हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट, विच इज आई थिंक फाइन है 16 इंचेस के लैपटॉप के हिसाब से। थोड़ा और हल्का बना सकते थे। अभी हमने ओमनीबुक रिव्यू किया था भाई, वो भी 1.7 kg का था, तो पता नहीं इन्होंने भारी क्यों बना दिया। बट बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी ओवरऑल सही लगी, मतलब जो इन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूज किया ना वो अच्छा लग रहा है। एंड अगर एक हाथ से ओपन करना चाहे तो लैपटॉप ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड एंड 2 साइड हिंजेस है इसके, तो हिंजेस काम भी अच्छा करते हैं। अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं होना चाहिए आई गेस। भाई वोबलिंग हल्की है डिस्प्ले में, थोड़ी तो है। एंड पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है तो भाई फ्लेक्स तो हमें मिलता है इसके अंदर। अपर लिड में हमें हल्का फ्लेक्स देखने को मिलता है, अगर ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा भी दबता है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो इतना ज्यादा नहीं लगा मुझे कंपैरेटिवली अपर लिड के। बाकी अंदर की सुंदरता भी देख सकते हो भाई, एकदम डार्क लैपटॉप है। कीबोर्ड की जो कीज है वो भी ब्लैक कलर की है हमारी। लेफ्ट साइड पे हमारे कुछ स्टिकर्स हैं, राइट साइड पे भी इसकी ब्रांडिंग वगैरह बढ़िया फीचर्स मेंशन है। सेंटर में अपना ट्रैक पैड है भाई, एंड ट्रैक पैड का साइज अच्छा खासा है, देख सकते हो काफी बड़ा है, मतलब यूज करने में बढ़िया लगेगा, तुम्हें मजा आएगा। ओवरऑल ट्रैक पैड की क्वालिटी इज गुड, क्लिक्स का फीडबैक अच्छा है, मतलब सॉफ्ट टाइप का है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है प्रेस करने में, एंड ज्यादा आवाज भी नहीं करता कट वाली। बाकी कीबोर्ड में हमारे पास फंक्शन कीज पर बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। कोपायलट की डेडिकेटेड की भी दे रखी है एंड वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है 3 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। बाकी फीडबैक की अगर बात करें तो मेरे को सही लगा। की ट्रेवल ना कम है इसका, तो मतलब जैसे मैकबुक्स के कीबोर्ड होते हैं या फिर जो प्रीमियम लैपटॉप्स के आते हैं ना, कम की ट्रेवल वाले से कट यूज करो, टाइपिंग करो तो मजा आता है, वैसा सा फीडबैक इसका हमें मिलता है। तो अगर तुम्हारे टाइपिंग वाले काम ज्यादा रहने वाले हैं ना और तुम्हें साइलेंट कीबोर्ड्स पसंद है, देन फिर इसके कीबोर्ड से तुम इंप्रेस हो जाओगे। बाकी इसके अंदर हमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं मिलता, लेकिन हमें फेस अनलॉक के अंदर IR सेंसर लगा हुआ मिलता है, तो फेस ID वाला काम है इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से। इंफ्रारेड रेज आएंगी, तुम्हारे चेहरे को देख के खोल देंगी। इसके अलावा इसके अंदर ना प्रेजेंस डिटेक्शन का भी फीचर है, तो अगर मान लो तुम लैपटॉप की तरफ नहीं देख रहे, बट जैसे तुम लैपटॉप की तरफ देखते हो तो सेंसर्स काम करेंगे, लैपटॉप ओपन हो जाएगा एंड तुम्हारा फेस स्कैन करके अनलॉक भी हो जाएगा। बाकी पोर्ट्स हमारे पास इसके अंदर डिसेंट अमाउंट के दे रखे हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 2 USB 4 Gen 3 Type-C वाले पोर्ट्स, जिसके अंदर भाई डिस्प्ले आउटपुट और 40 Gbps तक की फाइल ट्रांसफरिंग स्पीड्स एंड पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट हमें मिलता है। तो बेसिकली अगर लैपटॉप को तुम्हें किसी ऐसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना है जिसमें पावर डिलीवरी सपोर्टेड होती है, या फिर कोई पावर बैंक से भी अगर अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हो तो हो जाएगा, जैसा मैकबुक्स के अंदर होता है। बट हाँ ऑब्वियसली स्लो चार्ज होगा अगर पावर बैंक से करोगे तो। और एक है हमारे पास USB 3.2 Gen 1 Type-A वाला पोर्ट, और एक HDMI 2.1 का पोर्ट, और एक 3.5 mm हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। और राइट साइड पे एक ही पोर्ट है USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, 5 Gbps वाला है। Type-A वाले दोनों ही 5 Gbps वाले हैं। अगर माइक्रो SD कार्ड भी होता तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो जाता, क्योंकि जिन लोगों को टारगेट करता है ना, उन लोगों को, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स या फिर स्टूडेंट भी, इवन अगर एक्सपेंशन स्लॉट होता है ना तो सही रहता है थोड़ा। बाकी बताना मुझे कमेंट्स में क्या सोचते हो भाई तुम। बाकी इस लैपटॉप में क्योंकि काफी हाई एंड क्वालिटी के पोर्ट्स हमें मिलते हैं, तो तुम एक काम और कर सकते हो अगर स्टोरेज एक्सपेंशन करनी है तो, जो मैं भी करता हूँ भाई। मैं यूज कर रहा हूँ किंगस्टन की XS 1000R SSD, और इस SSD की लुक इतनी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा पोर्टेबल है, लाइट वेट है, एंड सबसे बढ़िया चीज की 1050
50 MB पर सेकेंड तक की रीड एंड राइट स्पीड्स के साथ ये आती है भाई। USB 3.2 Gen 2 इंटरफेस पे काम करेगी, तो मतलब फुल 10 Gbps वाला मजा तुम्हें मिलेगा भाई इस SSD के साथ। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये अब तक की मेरी सबसे छोटे साइज वाली SSD है, जबकि कितनी ज्यादा पावरफुल भी है एंड साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है। तो चेकआउट करना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से कर लेना अगर एक एक्सटर्नल SSD खरीदने का सोच रहे हो तो। एंड इसके साथ जो केबल आती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड साथ में हमें इसके Type-C OTG कनेक्टर भी मिलता है, इनकेस अगर तुम्हें कोई Type-C वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, लाइक स्मार्टफोन या फिर कोई लैपटॉप वगैरह। और हाँ, डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो इस लैपटॉप से, दोनों Type-C पोर्ट्स के थ्रू भी एंड HDMI पोर्ट के थ्रू भी, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू आउटपुट आ जाता है। बाकी हाई एंड एकदम 8K तक का आउटपुट ये सपोर्ट करते हैं भाई। और अगर 4K में भी तुम हाई रिफ्रेश रेट वाला आउटपुट लेना चाहते हो तो वो आराम से सपोर्टेड है, क्योंकि टॉप नॉच वर्जन लगा रखे हैं इसमें Type-C के भी और HDMI के भी। तो जब भी कोई लैपटॉप खरीदो ना, तो ये वर्जन वगैरह पोर्ट्स वगैरह के थोड़े ध्यान में रख के ही लिया करो, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा डिपेंड करेगा आगे जाकर के सारी चीजें, चाहे वो फाइल ट्रांसफर हो, डिस्प्ले आउटपुट हो, सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें भाई AI बहुत ज्यादा भर रखा है, तो वो एक बार गिनवा देता हूं मैं। तो जितने भी हर लैपटॉप में हमें AI फीचर्स मिलते हैं वो सारे तो इसके अंदर भी हमें मिलेंगे, जैसे कि हमारा कोपायलट हो गया, या फिर लाइव कैप्शन जो सबटाइटल की तरह काम करता है अगर ट्रांसलेशन वगैरह करना हो। विंडो स्टूडियो इफेक्ट जो कैमरा के अंदर हमारे ऑटो फ्रेमिंग और बैकग्राउंड ब्लर और बहुत सारे जो फीचर्स कैमरा के अंदर वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए मिलता है वो भी इसके अंदर हमें मिलेंगे। एंड पेंट वाली ऐप के अंदर जो कोपायलट है वो भी इसमें है भाई। अगर कोई इमेज वगैरह तुम्हें एडिट करनी है, उसका बैकग्राउंड लाना है, या और भी AI के थ्रू काफी सारी चीजें, काफी सारे ऑप्शंस यूज करने, तो वो सारा इसके अंदर काम करता है। ये हम हर वीडियो में कवर करते ही हैं, तुम्हें पता होगा। अब जो नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं वो बता देता हूँ। कोपायलट प्लस PC है ना, तो इसमें हर चीज लेटेस्ट मिलेगी तुम्हें। तो इसमें एक बढ़िया फीचर आया है, अगर विंडोज वाली की को प्रेस करके रखोगे ना, तो जो अपना माउस पॉइंटर है वो कुछ ऐसा सा हो जाता है, ऐसे हाईलाइट सा। तो इसके थ्रू क्या है कि अगर मान लो तुम्हें कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर कॉपी करना है या कुछ भी भाई करना है, तो ये काफी ज्यादा ऐसे चीजों को आसान बना देता है। अब मेरी पूरी विंडो में जितने भी टेक्स्ट हैं ये सबको ऐसे दिखा रहा है। अब इसके अंदर मैं सर्च द वेब कर सकता हूँ, पूरे पेज को समराइज कर सकता हूँ, एंड ये रीराइट वगैरह भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस मतलब ओवरऑल मिल जाते हैं हमें। काइंड ऑफ वैसा है जैसा एंड्रॉइड में सर्कल टू सर्च आता है ना, उससे मिलता जुलता है। और इसके अंदर एक रिकॉल का फीचर भी ऐड हुआ है, ऐसे रिकॉल की एप्लीकेशन है भाई। तो ये क्या करेगा कि जो भी तुम काम वगैरह करते हो उन सबके ना स्नैपशॉट्स बैकग्राउंड में ये लेता रहेगा। और फिर अगर मान लो कोई चीज तुम भूल गए और तुम्हें सोचना है यार मैंने बाइक से रिलेटेड या कार से रिलेटेड या फिर कुछ भी अपनी कोई पुरानी मेमोरी या कोई फाइल भी इवन है, तो इसके अंदर वो प्रॉम्प्ट डालो तो ये अपने आप पूरे लैपटॉप को सर्च करके ढूंढ के ला देगा भाई तुम्हें वो चीज। एंड क्योंकि ये कोपायलट प्लस PC है, इसमें 45 टॉप्स की स्पीड है, तो ऑन डिवाइस ये चीज बढ़िया काम कर जाती है। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी बढ़िया काम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली सिक्योर भी है। फिर ये इंटरनेट अगर यूज नहीं करोगे तो होना भी चाहिए भाई, हमारी पर्सनल फाइल्स हैं यार ये। बाकी तो भाई ये माइक्रोसॉफ्ट वाले जाने कि उन्होंने कितना सिक्योर बनाया होगा इसको। इसके अलावा एक स्टोरी क्यूब की भी भाई एप्लीकेशन इसके अंदर में मिलती है, तो ये Asus का एक्सक्लूसिव फीचर है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी ऐसे फोटोज वगैरह अगर तुम अपने लैपटॉप में रखते हो तो उन सबको ना एक ऐसे कोलाज टाइप बना देगा, लोगों के नाम के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करके एकदम सॉर्टेड रखेगा सारी चीजें। वैसा ये जैसा गूगल फोटोज में होता है सेम टाइप की चीज है। अगर अभी भी पेट नहीं भरा तो माय Asus की एप्लीकेशन है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे ट्वीक्स तुम कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास बैटरी केयर मोड है, फैन की अलग अलग प्रोफाइल हम सेट कर सकते हैं कि कितने परफॉर्मेंस वाला मोड चाहिए यानी। हाइबरनेट हेल्पर है हमारे पास, AI नॉइज कैंसिलेशन माइक है, और साउंड मोड्स हैं भाई इतने सारे, डोल्बी एटमॉस वाले ही है। एक वॉल्यूम बूस्टर भी मिलता है हमें, और डिस्प्ले के अलग अलग मोड्स को तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा टास्क फर्स्ट का भी फीचर है, वाईफाई स्मार्ट कनेक्ट है, टच पैड के हमारे पास जेस्चर्स अवेलेबल है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर ट्रैक पैड में लेफ्ट से ऊपर नीचे स्वाइप करोगे तो हमारी वॉल्यूम कम ज्यादा होती है, राइट साइड से अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी ब्राइटनेस को टॉगल कर सकते हो, एंड टॉप से अगर स्वाइप करते हो लेफ्ट या राइट में तो अगर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उसके सीक को एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऐसे डायगनली अगर स्वाइप करोगे ना, स्क्रीन एक्सपर्ट वाली अपनी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इसके अंदर भी भाई ऑन द गो कुछ सेटिंग्स वगैरह में मिलती है, ये सब चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो ओवरऑल एक भरा हुआ मसाला है भाई, ये पूरा पैकेज है AI का ये वाला लैपटॉप, जिसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स भी जब जब आते रहेंगे वो तुम्हें मिलते रहेंगे। एंड ऑन डिवाइस भी AI वगैरह सही चल जाएगा इसमें, तो यही फायदा होता है कोपायलट प्लस PC का। अब डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर 16 इंचेस की एक 1200p WUXGA डिस्प्ले है भाई ये, और मेरे को सही लगी ओवरऑल इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। बेजल्स भी इतने ज्यादा नहीं है, ओवरऑल देखने में मजा आता है, बड़ी बड़ी डिस्प्ले फील होती है। ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मली है भाई 300 निट्स की, तो इंडोर में अच्छी लगती है बट आउटडोर के हिसाब से इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। एंड कलर एक्यूरेट भी नहीं है ये डिस्प्ले, 45% NTSC है, तो कोई भी कलर ग्रेडिंग वाले काम हम नहीं कर सकते इसके अंदर। अगर प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हो तो देन फिर मैं कहूंगा थोड़े OLED वाले या फिर वैसे टाइप के लैपटॉप चूज करो, या फिर मैकबुक भी अच्छा।
ऑप्शन है 50,000 में। एंड रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज का है भाई, जो कुछ लोगों को ड्रॉबैक लग सकता है, मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हमें भाई आदत हो चुकी है। 90 तो मेरे हिसाब से मिनिमम दे सकते थे, थोड़ा और बढ़िया हो जाता काम, बट कोई बात नहीं, अब 60 हर्ट्ज है तो है, क्या कर सकते हैं। बाकी वेबकैम इसके अंदर हमें 1080p वाला मिलता है, जो कि थोड़ा सा सही लगा मेरे को, कि अच्छा किया इन्होंने, इस बार अपग्रेड कर दिया। क्वालिटी देख लो एक बार, ये है भाई अपने वेब कैमरा की क्वालिटी। 30 FPS वाला ही है, बट क्वालिटी भाई 1080p के हिसाब से लग रही है, मतलब अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। मेरे सामने जो मेरी स्टूडियो की लाइट्स है वही ओपन है, तो मेरे को बताना कमेंट्स में कि तुम्हें कैसा लगा। ओके चलो बाय बाय। एंड 2 वॉट्स के 2 टाउन फायरिंग स्पीकर इसमें हमें मिलते हैं, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली। अब एक बार सुना देता हूँ, सुना आवाज काफी इंप्रेसिव है स्पीकर इसके, लाउड भी हैं, हल्की हल्की बेस भी आती है इनमें। एंड ओवरऑल मतलब स्पीकर्स मेरे को बढ़िया लगे। अगर तुम ऐसे नॉर्मल गाने वाने सुनना पसंद करते हो ना जनरली अपने फोन या लैपटॉप के स्पीकर्स में, तो तुम्हें निराश नहीं करेंगे, उस लेवल के तो हैं, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल भी नहीं, बट डिसेंट अमाउंट के अच्छे खासे स्पीकर हमें मिलते हैं। बाकी डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो उसके अंदर भी जाके अलग अलग चीजें चेंज करनी है, सेटिंग्स वगैरह, तो वो कर सकते हो। अब लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देख लो एक बार वीडियो को पॉज करके। SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो, Gen 4 वाली SSD है। रीड स्पीड तो बहुत बढ़िया है, बट राइट स्पीड हमें थोड़ी सी कम मिलती है कंपैरेटिवली। एंड SSD हमारी अपग्रेडेबल है, बट इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता, एक ही स्लॉट है जिसके अंदर अभी 512GB की SSD लगी हुई है। तो अगर इनके अपग्रेड करना चाहो तो कर लेना, इसको निकाल के चेंज हो जाएगी, आई होप सो हो जाएगी, हो जानी चाहिए। बाकी 2280 वाला SSD का स्लॉट है इसमें, अगर एक्सपेंशन करनी है तो फिर वैसी ही SSD खरीदना। और रैम हमारी अपग्रेडेबल नहीं है, वो सोल्डर्ड है, LPDDR वाली रैम मिलती है। तो रैम जो भी खरीदो ना सोच के लेना, 16GB ले रहे हो तो 16GB पे रहेगा लैपटॉप हमेशा। अब आ जाओ परफॉर्मेंस दिखा देते हैं एक बार। मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। अब इस वाले लैपटॉप में सारे बेंचमार्क चल नहीं रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आर्किटेक्चर अलग है, ARM चिपसेट है इसके अंदर, तो भाई सारे बेंचमार्क नहीं चल पाते। तो Geekbench 6 हमारा चल गया था, तो उसका स्कोर देख सकते हो। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख लो, Cinebench R23 का स्कोर भी देख सकते हो। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क भी हमने किया तो उसका स्कोर देख लो। एंड क्रॉसमार्क का स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके डे टू डे लाइफ के हिसाब से कंपैरिजन के काम आएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्टली x86 वाले प्रोसेसर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि जो अपने इंटेल और AMD के जनरली आते हैं, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर अलग है। तो हो सकता है कम स्कोर्स के अंदर भी ये उनसे बेटर परफॉर्मेंस हमें दे दे। तो इसको तो भाई डायरेक्टली ARM चिपसेट के साथ ही कंपेयर करना। और ये स्नैपड्रैगन का सबसे बेस लाइन वाला प्रोसेसर है, तो अगर तुम X Elite या फिर और दूसरे जो हमारे चिपसेट है स्नैपड्रैगन के अच्छे वाले X Plus वगैरह, वो थोड़े ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस तुम्हें देंगे। बट यार 50,000 के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। प्रैक्टिकली बता देता हूँ एक बार में, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मैंने इसमें डे टू डे लाइफ वाले सारे काम करके देखे। अगर तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल ऑफिस वर्क वाले काम तुम्हें करने हैं, ब्राउजिंग वगैरह करनी है, वो सब भाई सीमलेसली इसमें हो जाता है। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो काफी सारे, अगर ब्राउजिंग में टैब्स वगैरह ओपन करके भी यूज करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं, लैपटॉप नहीं अटकता भाई। तो ऐसे टाइप के तो हर लेवल के काम तुम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एंड अगर प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो फोटोशॉप वगैरह अगर तुम इसमें रन करोगे तो आराम से तुम्हारी फोटो एडिटिंग तो ये करवा देगा बिना किसी दिक्कत के। बस 3D वाले काम थोड़े नहीं हो पाएंगे, 2D लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। एंड अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो प्रीमियर प्रो का इसमें अभी नेटिव सपोर्ट नहीं आया है, बट हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। लेकिन डाविंची का सपोर्ट हमारे पास आ चुका है, तो मैंने डाविंची के अंदर एडिटिंग करके देखी थी, तो वो सीमलेस चल रहा था बिना किसी दिक्कत के। 3 से 4 लेयर की एडिटिंग मैंने करी थी 1080p पे। तो 1080p पे हाई लेवल एडिटिंग हो जाएगी, बट 4K मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 4K अगर करनी है तो थोड़े और ज्यादा बेटर प्रोसेसर की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव काम करने हैं तो वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी धीरे धीरे काफी सारी एप्लीकेशंस का इसमें सपोर्ट आता जा रहा है। अगर तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो भाई ब्लेंडर का सपोर्ट इसमें अब आ चुका है, और भी कुछ 3D वाले एप्लीकेशंस आ चुके हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे यार। मैक पे भी तो आ गए ना, इस पे भी आ जाएंगे। बट अगर एज ऑफ नाउ अगर तुम्हें यूज करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कंपैटिबिलिटी के मामले में। और ये मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, बहुत हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, तो बेसिक लेवल के ही काम एक्सपेक्ट करना इससे। एंड अगर गेमिंग करना चाहते हो तो गेम्स का भी इसमें ऐसा अभी कोई सपोर्ट नहीं आया है। जो विंडोज में हमारे गेम हम चला लेते थे ना हर लैपटॉप में जो हमारे चल जाते हैं, वो सब इसमें नहीं चलते अभी, इन पर गेम्स का सपोर्ट नहीं है भाई। तो उसमें थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा तुम्हें। फोर्टनाइट का भी कुछ सपोर्ट वगैरह आया था, फोर्टनाइट खेल सकते हो, बट अभी एज सच कोई ज्यादा गेम की लाइब्रेरी नहीं है हमारे ARM चिपसेट्स के लिए। मैकबुक्स के अंदर थोड़े बहुत गेम्स आ चुके हैं, लाइक साइबरपंक, और अभी मैंने देखा था राइज ऑफ पी भी आ गया। तो धीरे धीरे मैकबुक में गेम अब आने शुरू हुए हैं, तो फ्यूचर में इसके अंदर भी आ जाएंगे भाई, पर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुम्हें अगर गेम्स खेलने हैं तो। बट नॉर्मल विंडोज वाले स्टोर में जो गेम्स मिलते हैं ना, नॉर्मल हल्के फुल्के टाइम पास वाले, वो तो चल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बैटरी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट है इस लैपटॉप का भाई। 50 Wh
आवर्स की इसकी बैटरी है, कम मत समझना इसको। मैंने इसको जितना भी यूज करा ना, कम ब्राइटनेस पे बैटरी सेवर ऑन करके और हल्के फुल्के काम करके, तो मुझे भाई 13 से 14 घंटे का बैकअप आराम से मिल गया। मतलब तुम 15 आवर्स से भी ज्यादा का बैकअप निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। मैंने थोड़ा बहुत जितना टेस्ट किया उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया तुम्हें। और आर्म चिपसेट्स का सबसे बड़ा ये फायदा है कि बैटरी पर भी तुम्हें भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलती है, तो परफॉर्मेंस के लिए चार्जर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है भाई। और इसका प्राइस है भाई कुछ 54,000 के आसपास। अब इस प्राइस के अंदर देखो काफी सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास आ जाएंगे। मतलब 50 to 60,000 का जो ये बजट है ना, इसमें बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप ढूंढना बड़ा मुश्किल है, जिसमें स्नैपड्रैगन ने तो अभी एंट्री मार लिया है। तो मैं ये कहूंगा अगर तुम्हारा जो काम मैंने बताया उस लेवल का है, डेली यूसेज का, नॉर्मल ब्राउजिंग, टेक्सटिंग और प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना, ये सब चलाना है, देन तो भाई 50,000 में इतना फीचर लोडेड लैपटॉप तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जिसमें AI का भी इतना बढ़िया इंटीग्रेशन हो रखा हो। बट अगर तुम्हें गेम्स खेलने हैं, थोड़ी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, कुछ और ज्यादा सॉफ्टवेयर रन करने हैं, लाइक बिजी, टैली और थोड़े बहुत ऐसे CA वाले, अकाउंटेंसी वाले सॉफ्टवेयर हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अभी आर्म चिपसेट्स पर नहीं आए होंगे, फिर भी अपना यूज केस चेक करने के लिए गूगल पर एक बार सर्च कर लेना कौन कौन से सॉफ्टवेयर का सपोर्ट अभी आया है। कुछ वेबसाइट्स भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वहां से उनको चेकआउट कर लेना। तो ये सब चीजें रिसर्च करके ही अपना डिसीजन बनाना। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर बैटरी लाइफ ही मेन प्रायोरिटी है, देन भाई तुम AMD के Ryzen AI वाले चिपसेट्स की तरफ जा सकते हो, या फिर इंटेल की जो अल्ट्रा सीरीज 2 है उसकी तरफ भी जा सकते हो। थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव है, मतलब 10-20 हजार और एक्स्ट्रा लगेंगे। अभी हमने ओमनीबुक रिव्यू किया था HP का, उसके अंदर वो चिपसेट था, 70,000 का वो लैपटॉप है, बट उसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं विद अ गुड बैटरी बैकअप, और वो सारी चीजें सपोर्ट करता है, गेम्स भी खिला देता है, हर प्रोडक्टिविटी वाले काम उसमें हो जाते हैं। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें तुम्हें सारे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स दिख जाएंगे, वहां से स्क्रॉल करके बढ़िया से रिव्यूज वगैरह चेक कर लेना, तुम्हें नए नए लैपटॉप्स भी पता चल जाएंगे। बाकी अभी सेल आ रही है तो हम डील्स पे भी वीडियो बनाएंगे और उसमें तुम्हें सारी चीजें बताएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा बाइंग डिसीजन बढ़िया हो जाए, एकदम मस्त वाला। और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीदना चाहो तो वहां जाकर खरीद लेना। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवरीथिंग। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।